नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक योजना पर। दोस्तों, यदि आप एक वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, कुष्ठावस्था, निराश्रित पेंशन लाभार्थी है तो सरकार की तरफ से आपकी पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया है। अब सरकार की तरफ से आपको बढ़ोतरी इसके साथ पेंशन दी जाएगी। यदि आप 400 रुपये हर महीना पेंशन प्राप्त करते हैं तो फिर आपको 600 रुपये पेंशन का लाभ दिया जाएगा, और यदि आप 1000 रुपये पेंशन प्राप्त करते हैं तो फिर आपको 1500 रुपये जो पेंशन है उसका लाभ सरकार की तरफ से आपको बढ़ाकर दिया जाएगा। और दोस्तों, यदि आपको बता दें, सरकार द्वारा जो पेंशन लाभार्थी 2500 रुपये प्रति माह पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे थे, उन्हें 250 रुपये की पेंशन उसमें बढ़ोतरी हुई है। सरकार द्वारा अब आपको 2750 रुपये जो पेंशन है वो हर महीने सरकार द्वारा दी जाएगी। किन किन राज्यों में पेंशन बढ़ोतरी हुई है और किन में बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो ये सभी जानकारी आज आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथियों, कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। आप सभी पेंशन धारकों के लिए सरकार की तरफ से एक जबरदस्त खुशखबरी जारी की जा रही है। एक बार फिर सरकार की तरफ से वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, निराश्रित पेंशन लाभार्थियों की पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है, जिसके तहत अब आप सभी पेंशन धारकों को सरकार की तरफ से जो पेंशन है वो बढ़ाकर मिलेगी। और यह पेंशन किन किन राज्यों में बढ़ाकर दी जाएगी, आज की यह जानकारी आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। साथियों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन दी जाती है। किसी राज्य में अधिक और किसी राज्य में पेंशन का लाभ कम दिया जाता है। दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में रहते हैं तो सरकारी तरफ से आपकी पेंशन में बढ़ोतरी की जो बात है दोस्तों वो कही गई है, यानी आपको बढ़ाकर जो पेंशन है उसका लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, यदि आप 400 रुपये हर माह पेंशन प्राप्त करते हैं तो आपकी पेंशन में 400 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। कुछ राज्य ऐसे हैं दोस्तों जिनमें पेंशन की बढ़ोतरी नहीं हुई है। दोस्तों, बात कर लेते हैं वहीं 2500 रुपये पेंशन। सरकार द्वारा जो 2500 रुपये पेंशन दी जाती थी पहले, आपको अब 2750 रुपये जो पेंशन है उसका लाभ दिया जाएगा। यदि आप 1000 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त करते हैं तो आपको हर महीने अब 1500 रुपये जो पेंशन है वो आपको बढ़ोतरी के साथ दिया जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है और जिनमें पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों, यदि आप राजस्थान, बिहार, हरियाणा और उत्तराखंड इन राज्यों में रहते हैं तो सरकार द्वारा यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं राजस्थान में दोस्तों 750 रुपये हर माह पेंशन दी जाती है, लेकिन सरकार द्वारा यहाँ पर 250 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अब आपको 1000 रुपये प्रति माह पेंशन का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, यदि आप बिहार राज्य में रहते हैं तो बिहार राज्य में दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर 600 रुपये जो पेंशन है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ जो मध्य प्रदेश सरकार है यहाँ पर 400 रुपये की जो पेंशन है उसमें बढ़ोतरी की बात कही गई, यानी आपको 1000 रुपये प्रति माह पेंशन देने की बात बजट के दौरान कही गई है। यदि दोस्तों आप हरियाणा राज्य में रहते हैं तो यहाँ पर 2500 रुपये जो है हर महीना पेंशन दी जाती थी, लेकिन 250 रुपये की बढ़ोतरी होने के पश्चात अब आपको 2750 रुपये हर महीना पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड राज्य में 1300 रुपये जो है हर महीना पेंशन सरकार द्वारा दी जाती थी, लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ पर 200 रुपये की जो बढ़ोतरी हुई है। यानी दोस्तों, आपको बता दें, उत्तराखंड राज्य में इससे पहले 1400 रुपये जो पेंशन है वो दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर 100 रुपये की बढ़ोतरी होने के पश्चात अब 1500 रुपये जो पेंशन है वो लाभार्थी को दी जाएगी। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश, दिल्ली में दोस्तों 2500 रुपये जो पेंशन है उसका लाभ दिया जाता है, लेकिन सरकार द्वारा यहाँ पर 500 रुपये की जो बढ़ोतरी है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिल रही है। तो दोस्तों, जल्दी सरकार द्वारा सभी राज्यों में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बात की जा रही है, जिसका लाभ आप सभी पेंशन लाभार्थी भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं तो सरकार अब धीरे धीरे पेंशन जो है उसमें बढ़ोतरी कर रही है। यदि आप भी अपनी पेंशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी पेंशन बनवानी होगी। उसके लिए आपके पास आवश्यक दस्तावेज दोस्तों, आपके पास आपका आधार कार्ड, बैंक खाता, फोटो, मोबाइल नंबर, इसके साथ आपका आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, ये सभी दस्तावेज आपके पास होने जरूरी है। इसके लिए आपको आवेदन अपने नज़दीकी सीएससी केंद्र पर कर देना है जिस राज्य में आप रहते हैं। इस तरह आप अपनी जो पेंशन है उसका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी अपनी पेंशन लेना चाहते हैं या आपकी 60 साल उम्र हो गई है तो आप अपनी पेंशन बनवा सकते हैं। तो साथियों, आशा करते हैं आपको इस वीडियो में सभी जानकारी अच्छी लगी। यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है, आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथियों, आपको वहाँ पर सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। और जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। साथियों, अंत में छोटा सा निवेदन यही करेंगे, यदि आपको वीडियो थोड़ी पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दें। आपके एक लाइक से साथियों हमें बहुत अधिक मोटिवेट मिलता है। फिर हम एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।